अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद सामिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर वाफियत के साथ रखे। आज की वीडियो न्यूजीलैंड के न्यू वर्क परमिट के बारे में। न्यूजीलैंड ने एक नया वर्क वीज़ा अनाउंस किया है जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड में कोई काम नहीं है, न्यूजीलैंड में कोई जॉब नहीं है, न्यूजीलैंड में लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट न्यू प्रोग्राम्स क्यों अनाउंस करती, न्यू वीज़े क्यों अनाउंस करती, इमिग्रेंट्स के लिए आसानियाँ क्यों पैदा करती। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट क्यों चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर न्यूजीलैंड में आए अगर न्यूजीलैंड के पास कुछ होता ही ना। तो इसलिए आप ऐसी किसी बात पर ध्यान ना दें। न्यूजीलैंड में काम है, न्यूजीलैंड में लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट्स, नए वीज़े अनाउंस करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूजीलैंड में आ सकें और न्यूजीलैंड में काम कर सकें, न्यूजीलैंड में जॉब कर सकें। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जो नया वर्क वीज़ा अनाउंस किया उसका नाम है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, AEWV। ये जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है ये आपको 5 साल का मिलता है। ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वर्क वीज़ा होता है और इसकी ख़ास बात ये है कि आप डे 1 से अपनी फैमिली को इस वीज़े पर अपने साथ लेकर जा सकते हैं और अगर आपकी फैमिली इस वीज़े पर आपके साथ जाती है तो फिर आपकी फैमिली को ओपन वर्क वीज़ा मिलता है न्यूजीलैंड का। इस वर्क वीज़े में बहुत सारी चेंजेस की गई हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत सारी आसानियाँ पैदा की गई हैं और वो आसानियाँ ये पैदा की गई कि मिनिमम वर्क वेज जो थी वो ख़त्म कर दी गई है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत कम कर दिया गया है, आयर्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और ये सब आसानियाँ इसलिए पैदा की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूजीलैंड में आ सकें और इस वर्क वीज़े को अवेल कर सकें। इस वीडियो में आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगी इस वीज़े का और बताऊँगी कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना इसका प्रोसेसिंग टाइम है और कितनी आपको इसके लिए फ़ीस पे करना पड़ेगी। ये जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा आप लोग किसी भी कंट्री से अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, UAE है या फिर कोई भी गल्फ़ कंट्री, अगर आप अप्लाई करते हैं इस वीज़े के लिए तो प्रोसेसिंग टाइम इसका 5 वीक्स है। इस वीज़े में चेंजेस की गई हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। वर्क एक्सपीरियंस जो है इस वीज़े की रिक्वायरमेंट था अब कम कर दिया गया है। पहले जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता था ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो था 3 साल, लेकिन अब कम करके कर दिया गया है सिर्फ 2 साल। एक और चेंज जो की गई है वो है मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट की। पहले अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करते थे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करना पड़ती थी, लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट की। अगर आपकी जो न्यूजीलैंड की बेसिक सैलरी है, अगर आपको वो सैलरी मिलती है, वो सैलरी ऑफ़र होती है तो आप लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वो है $23.5। अगर आपको इतनी सैलरी मिल रही है, इतनी सैलरी ऑफर हो रही है, इससे ज़्यादा सैलरी ऑफर हो रही है तो आप लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी LMIA की। आपने लास्ट डेज में सुना होगा, पिछले कुछ सालों में कनाडा का LMIA बहुत मशहूर था, इसी तरह न्यूजीलैंड का भी LMIA था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी फॉरेन वर्कर हायर करना चाहती थी तो उस कंपनी को सोशल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ती थी कि उन्हें फॉरेन वर्कर हायर करना है। अगर उस कंपनी को अप्रूवल मिलती थी तभी वो कंपनी सिर्फ फॉरेन वर्कर को हायर कर सकती थी, अदरवाइज़ नहीं। अब ये रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है। अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सिर्फ क्या करना है, जो भी कंपनी किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर करेगी तो जस्ट वो एक एफिडेविट देगी कि उस कंपनी ने लोकली बंदा ढूंढा, उन्हें वो बंदा या बंदी नहीं मिली इस जॉब के लिए, तो अब वो लोग फॉरेन वर्कर हायर करना चाहते हैं। बेसिकली न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ये वीज़ा आप लोगों को देना चाह रही है, इसीलिए इतनी आसानियाँ पैदा करी है। अगर ये वीज़ा ना देना होता, न्यूजीलैंड को लोग ना चाहिए होते तो वो इसमें और मुश्किलात पैदा करती बजाय इसके आसानियाँ पैदा करने के। अब मैं आपको इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट बताती हूँ कि कौन से ऑक्यूपेशन इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर से लेकर फार्म वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, सभी लोग इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का जो ऑक्यूपेशन सिस्टम है उसे कहते हैं ANZ-SCO। ये जो ऑक्यूपेशन का सिस्टम है इसके 5 लेवल्स हैं। इसका जो नंबर 1 लेवल है उसमें आते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह। जो नंबर 2 लेवल है, इस सेकंड लेवल में आते हैं मैनेजरियल पोजीशन, यानी जितनी भी मैनेजरियल जॉब्स होंगी, सुपरवाइजर्स वगैरह। जो लेवल 3 है उसमें आ जाते हैं कुक्स, बेकर्स, शेफ्स वगैरह, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। और नंबर 4 और 5 लेवल्स है उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब है, फार्म वर्कर्स की जॉब है, वेयर हाउस वर्कर्स की जॉब है, यानी जितने भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है वो सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। इस वीज़े की एक बहुत अहम बात है जो आप समझ लीजिए, अगर आपका ऑक्यूपेशन लेवल 1, लेवल 2 या फिर लेवल 3 में आता है तो आपको ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री वर्क वीज़ा मिलेगा। और अगर आपका ऑक्यूपेशन लेवल 4 और 5 में आता है तो फिर आपको ये 3 साल का वीज़ा मिलेगा।
लेकिन दोनों में अगर आपको 5 साल का वीज़ा मिलता है या फिर आपको 3 साल का मिलता है तो आप अपनी फैमिली को डे 1 से अपने साथ लेकर जा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। कुछ चेंज नहीं होगा, अगर कुछ चेंज होता है तो वो 5 साल का और 3 साल का है। ये जो लेवल 3 है इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे बुचर्स हैं, नैनीज हैं, बेकर्स हैं, शेफ्स हैं, फिटनेस से रिलेटेड आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, इस टाइप के बहुत सारे प्रोफेशन जो है इस लेवल 3 में आते हैं। और जो लेवल 4 और 5 है उसमें तो हर किस्म के लोग आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन में आ सकते हैं, आप वेयर हाउस में कोई काम कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में कोई भी काम कर सकते हैं, इसमें सभी लोग फिट हो जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अच्छा प्रोफेशन है तो भी आप लोग आ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है तो भी आप लोग आ सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं उन्हें 5 साल का वीज़ा मिलता है, और जो बाकी वाले 2 लेवल्स हैं 4 और 5 उन्हें 3 साल का वीज़ा मिलता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 5 का मिला है, 3 का मिला है, क्योंकि जाकर आप लोग इस वीज़े को रेजिडेंस परमिट में चेंज करवा लेते हैं। इस वीज़े का मतलब होता है डायरेक्ट आपको PR मिलना। और अब बात कर लेते हैं इस वीज़े की फ़ीस की। इस वीज़े की फ़ीस है $1540 यानी $1540, और जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोसेसिंग टाइम होगा 5 वीक्स। अब इस वीज़े को अप्लाई कैसे करना और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक कंपनी और एक एम्प्लॉयर, लेकिन ये एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स अप्रूव एम्प्लॉयर्स होते हैं फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। अब ये एक तो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स नहीं है, बल्कि हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयर्स हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर ये पब्लिश है। और जो भी कंपनी आपको जॉब ऑफर करेगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा ये कंपनी, ये एम्प्लॉयर एक्रीडेटेड है या नहीं, आप लोग ये आराम से चेक कर सकेंगे। जो भी कंपनी आपको जॉब ऑफर करेगी उससे आपको एक तो जॉब ऑफर चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए और एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट चाहिए, और इसमें साथ ये भी लिखा होगा कि आपके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तय की गई हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी कंपनी भेजेगी, और साथ ही आपको एक लिंक दिया जाएगा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म खुद से अलग से कहीं डाउनलोड नहीं कर सकते, बल्कि इमिग्रेशन की तरफ से ही आएगा। वही फॉर्म आप लोग डाउनलोड करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फिल करने के बाद सबमिट करेंगे, और साथ ही आप लोग फीस भी पे करेंगे, और 5 वीक्स में ऑनलाइन ईमेल के जरिए आपको आपका वीज़ा भी मिल जाएगा। आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में अपनी फैमिली को भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं। आपकी फैमिली को भी उतने ही टाइम का वीज़ा मिलेगा जितने टाइम का आपको वीज़ा मिल रहा है, 3 साल का या फिर 5 साल का, और उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं न्यूजीलैंड की PR के। तो ये वीडियो थी न्यूजीलैंड का जो नया वर्क वीज़ा उसके बारे में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।